नमस्कार दोस्तों। सभी लोग जो है कोरोना वायरस के ऊपर अलग अलग मत रख रहे हैं और ज्योतिष के ऊपर या ज्योतिष के अनुसार जो है कोरोना वायरस पे क्या मत बनता है, उसी पे अपने विचार आज रखने जा रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि जो राष्ट्र ज्योतिष और एक साधारण ज्योतिष दोनों ही शाखाएं अलग अलग है। जो किसी राष्ट्र के बारे में बताता है उसे हम जो मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, जिसपे किसी भी राष्ट्र या देश के बारे में या पूरे विश्व के बारे में बताया जाता है तो उसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। दोनों ही अलग अलग जो है मत रखते हैं, दोनों ही ज्योतिष का अलग अलग है। जिस तरह से जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसी तरह से मेदिनी ज्योतिष भी, जिसमें भूकंप घटनाओं का विवरण, महामारी फैलने का, ये सब चीजें जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो मेदिनी ज्योतिष पे जब से सूर्य ग्रहण जब घटित हुआ था तो उस पे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी सूर्य ग्रहण घटित होगा तो उस पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि इस वर्ष जो है देश पे या पूरे विश्व पे आपदाओं का कहर टूटेगा। तो देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के बाद, जब से सूर्य ग्रहण घटित हुआ उसके बाद से ही जो है विश्व भर में बीमारियों का एक विस्तार सा फैलता चला गया है। अगर थोड़ा और इस पे अगर हम देखें तो नवंबर से लेकर के अभी तक जो है कोरोना वायरस का जो अगर देखें तो नवंबर और दिसंबर पे कोरोना वायरस के जो सिम्टम जो थे चाइना में सबसे अधिक देखे गए हैं। अब कोरोना है क्या? अभी अगर आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे या ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी आपको थोड़ा जानते होंगे, या जिस तरह से बहुत सारे जो है ज्ञानी पुरुष जो है अपनी यूट्यूब पे या यूट्यूब चैनलों पे अपनी वीडियो डालते रहते हैं, उन पे वो बताते रहते हैं कि राहु जो है मिथुन राशिगत है, केतु जो है धनु राशिगत है। और तो इनका विवरण अगर देखा जाए तो राहु जो है एक वायरस की तरह जो होता है, जो बहुत तेज गति के साथ फैलता है। राहु की जो गति होती है बहुत तेज होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर रातों रात अगर आप करोड़पति बन रहे हो, रातों रात आपकी लॉटरी निकल गई, रातों रात वो घटनाएं घट गई, यानी कि क्षणिक भर में ही जो चीजें घटित होती हैं उसका संबंध हम राहु से ही देखा जाता है। और कालपुत्र के चक्रव्यूह में देखिए तो मिथुन राशि को हम जो है हाथों से डिनोट करते हैं, हाथों से उसको देखते हैं कि मिथुन राशि का जो सिंबल है वो हाथ है। अब कोरोना वायरस को देखा जाए तो सभी लोग ये कहते हैं कि हाथों को बार बार जो है वो धोया जाए, जिससे कि कीटाणु जो है आपके मुंह पे ना जाए और आपके आंख नाक को हाथों से नहीं छूना है। वो इसलिए क्योंकि अगर देखोगे तो राहु का जो इस समय भ्रमण है वो मिथुन राशि पे है, और मिथुन राशि जो है इस समय हाथों को इशारा करती है। यानी कि राहु एक वायरस है, वो वायरस कहाँ पे है? ह्यूमन बींग्स के हैंड्स पे है। तो अब बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं कि इस महामारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, छुटकारा कैसे निकलेगा, क्योंकि इसकी कोई अभी दवाई नहीं बनी है। और एक और चीज मैं आकलन करना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप जो है बार बार साबुन से हाथ धो रहे हो, बार बार जो है आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तो उस पे संबंध क्या है? यानी कि जो आपका सैनिटाइजर है या साबुन है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो केमिकल, दूसरा उसमें आप सैनिटाइजर में अल्कोहल भी मिलाते हैं, और साबुन को जो है हम शुक्र मंगल से डिसाइड करते हैं। मंगल यानी केमिकलों का कारक है, शुक्र जो है उस पे जो है जो भी बाकी चीजें ऐड होती है वो शुक्र से जोड़ी जाती है उस पे। तो जब इन दो चीजों का जब जहां कहीं भी मंगल होगा वहां पे राहु का प्रभाव खत्म होगा। इसीलिए जब कभी भी जो है कोरोना के वायरस अगर ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा ये चीज रहती है, तो शरीर को जितना हो सके आपको गर्म रखना है। गर्म रखने का मतलब है कि आपको लहसुन का और अदरक का जितनी भी गर्म चीजें होती है उनका सेवन आपको अगर ज्यादा करते हो तो राहु का प्रभाव वहां पे कम पाया जाएगा, वहां पे राहु का प्रभाव कम होगा।
और एक और चीज होती है कि अगर आप देखा जाए तो इस समय सूर्य सूर्य क्या है, संसार की गति है, काल पुरुष की एक गति है। यानी कि विश्व भर को, जैसे अगर मान लीजिए कि सुबह के वक्त जो है सूर्योदय होता है, तो उस समय सभी लोग जो काम काज पे भागते हैं, काम काज करने के लिए चलते हैं कि आज ये काम करना है, दिनचर्या स्टार्ट होती है। लेकिन दिनचर्या एक रुक सी गई है, यानी कि सूर्य देव को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। तो इस जो ग्रहण को, दिनचर्या को जो ग्रहण लगा है, जो जनमानस में संचार या जोश जो भरने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य आत्मा है, काल पुरुष की आत्मा है। आत्मा जो है, जो हम सब में पाई जाती है, अगर उसको ग्रहण लगे तो हम सब कहाँ हो गए, अंदर हो गए। तो सूर्य को जब तक ग्रहण रहेगा तब तक जो है हम कोरोना वायरस से निकल नहीं सकते हैं। और अभी सूर्य का जो भ्रमण है वो मीन राशि पे है। मीन राशि से जैसे ही 15 अप्रैल को सूर्य अपनी राशि चेंज करेगा, मेष पे उच्च राशि की तरफ को जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि सूर्य उच्च होने पे संचार, लोगों पे वही उत्साह उल्लास, सरकार वही हर्ष उल्लास के साथ लोगों पे वो संचार भरने का कार्य करेगी, ताकि हिंदुस्तान पे अनाउंसमेंट होगी कि हमने कोरोना की चेन को, सर्कल को कहीं ना कहीं जो है तोड़ दिया है। देखिए, पूरी तरह से तो कोरोना को अभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि अभी तक जो राहु जो है मिथुन राशि पे ही विद्यमान रहेगा और अभी इसको चेंज होने में अभी समय है तब तक। लेकिन क्या है कि मिथुन राशि पे रहने के बाद इसका जो प्रभाव है वो धीमा हो जाएगा, बाकी ग्रहों का संचार जो है बढ़ जाएगा। बृहस्पति भी अपनी राशि जो है चेंज करके मकर राशि की तरफ जाएंगे और यहाँ पे केतु का साथ छोड़ करके मकर राशि की तरफ को बृहस्पति जाएंगे। अब विश्व भर में इन ग्रहों का जो भ्रमण जो है देश दुनिया पे क्या पड़ेगा, वो इस तरीके से है कि सूर्य जब मेष राशिगत जाएगा तो कोरोना वायरस पे जो चेन है वो टूटती नजर आएगी और विश्व भर में कोई ना कोई इस तरह से मेडिसिन, दवाई निकल के आएगी जो पूरे विश्व के लिए सहायक होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही बृहस्पति का संचार मकर राशि की तरफ होगा, मकर राशि यानी कि जन साधारण मनुष्य, मेहनती मनुष्य, रोजगार की तरफ जो चलने वाले हैं, रोजगार की तरफ को गति बढ़ेगी। गोल्ड और सिल्वर अपने एक नॉर्मल रेट पे आकर के रुकेंगे और शेयर मार्केट को अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके ये फिर से अपना प्रसार पकड़ना शुरू करेगी। लेकिन बात है कोरोना वायरस के ऊपर, तो कोरोना वायरस के अगर देखा जाए तो ये जो है राहु जब तक मिथुन राशि पे रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस जो है निकलते आएंगे। तो इनके इस पे एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जितना हो सके अपने शरीर को गर्म रखना जरूरी है, ताकि अगर जैसे कि आप गर्म पानी पिए, गर्म पानी यानी कि मंगल से जुड़ा हुआ, जब वो अग्नि पे जो है उबल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है उबल करके मंगल का रूप ले लेता गर्म। तो नमक भी जो अगर हम देखें तो मंगल से जोड़ते हैं, तो अगर गर्म पानी पे नमक ला करके अगर आप जो है उसको पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो भी जो कोरोना वायरस के सिम्टम जो है आपके अगर होते भी हैं तो भी नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, जितना हो सके अदरक और लहसुन का सेवन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। जब तक मिथुन राशि पीड़ित रहेगी तब तक थोड़ा कोरोना का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अप्रैल के बाद आगे गति होगी, 15 अप्रैल के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है आप लोगों से कि अभी घबराए नहीं। और वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन, इससे क्या है कि काल पुरुष की जो गति को रोक दिया, कि क्योंकि जनता पब्लिक यानी कि चंद्रमा, मन घर पे नहीं लगता। तो रीजन क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब गति में होता है तो व्यक्ति का मन जो घर पे नहीं टिकता है,
उसी मन को टिकाने के लिए, आत्मा के साथ लगाने के लिए जो है चंद्र और सूर्य का बल जो है एक करके, यानी कि सूर्य अगर आत्मा है, आप सब लोगों में जो आत्मा है वो चंद्रमा मन है, तो आत्मा के साथ चंद्रमा के मिलन होकर के जो है तभी कोरोना वायरस से मंगल, सूर्य अगर चंद्रमा एक साथ होंगे तभी मंगल की शक्ति बढ़ेगी, तभी जो है राहु का विनाश होगा। कहने का तात्पर्य है कि राहु को अमृत पीते हुए चंद्रमा ने देखा था और मंगल ने देखा था, तो और सूर्य ने, तो इनको ही राहु सबसे ज्यादा ग्रसित करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य जन मनुष्य की आत्मा संचार, जगत पूरा चर अचर जो है उससे चलता है। जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक दूसरी दिनचर्या आरंभ नहीं होती है। जैसे ही सूर्य निकलता है चंद्रमा मन के अनुसार गति करना शुरू करता है, दिन भर के हमें विचार आते हैं और उसको हम जोश के साथ पूरा करते हैं, यानी कि मंगल जोश। तो राहु ने जब इन दोनों को ग्रहण लगाया तो चंद्रमा से व्यक्ति के अंदर चिंता, तनाव, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता चला गया, और जब मंगल के साथ इसकी युति हो गई तो भय और खौफ का वातावरण पूरे विश्व भर में छा गया। जैसे ही मंगल पावरफुल होगा और सूर्य उच्च राशि की तरफ जाएगा, वैसे ही राहु का प्रभाव धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा। अगर माने तो 15 अप्रैल के बाद जैसे जैसे आगे की गति बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना का इफेक्ट जो घटता चला जाएगा, और मनुष्य को इस समय क्या करना है कि अपनी आत्मा के साथ मन लगाना है। कहने का मतलब व्यक्ति को अपने घर पे ही मन लगा करके रहना है, यानी कि अपने आप को जानने का सबसे अच्छा उत्तम समय है। यानी कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप अपने आप को जान लेते हो तो आप पूरे विश्व को जान लेते हो, पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हो, पूरी आत्माओं को जान लेते हो। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपनी आत्मा के साथ साक्षात करते हुए अपने पिछले पूर्व जन्मों का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ये समय हमें घबराने का नहीं है। अगर हम घर पे बैठे हुए हैं तो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, क्योंकि अक्सर जो है हम काम के सिलसिले में इतनी दौड़ धूप करके भागते रहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, या हम अपने जो है गीता, कुरान वगैरह जो भी हैं हमारे, उनको हम पढ़ सकें। ये मेरी वीडियो जो सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हम एक जो है ब्रह्मांड पे रहते हैं, तो सर्व मनुष्य जो है एक समान ही देखे जाते हैं। तो मेरा धर्म और जाति से कोई इसका संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपने विचारों को इस समय रख रहा हूं, जो मुझे सही लगा मैं उसके हिसाब से आपको अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। किसी ज्ञानी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उसके लिए हम समयार्थी हैं। मैं एक पंडित होने के और ज्योतिष का जानकार होने के इस पे अपने विचार रख रहा हूं कोरोना वायरस के ऊपर। बाकी अगर इस पे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हम समयार्थी हैं। मैंने अपने थोड़े से ज्ञान के व्यक्ति के ऊपर जो इसको एक एक्सप्लेन करके, इसको समझ करके आप लोगों के समस्त रखा हुआ है। मेरी गणनाओं के अनुसार या मेरे तुच्छ ज्ञान के अनुसार जो है 15 अप्रैल के बाद कोरोना वायरस की चेन टूटती नजर आएगी और अर्थव्यवस्था पे फिर से वही दौड़ धूप जो है आपको नजर देखने को मिलेगी। ये भय का वातावरण भी जो है वो खत्म होता नजर आएगा। धन्यवाद।